प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। यह है आपके बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड की जो सेकंड यूनिट है, और इसमें आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में केंद्रीय स्तर पर वास्तविक शासनकर्ता प्रधानमंत्री है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी क्या है, शासन का संचालन का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री करते हैं। यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो 1935 के अधिनियम से पहले राज्यों में लोकप्रिय व चुनी हुई सरकारों का अस्तित्व नहीं था, और 1935 के अधिनियम में यह कहा गया था कि राज्यों में गवर्नर जो हैं उनको परामर्श और सहायता देने के लिए क्या है कि मंत्रिपरिषद होगी, किंतु उसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं था। सन 1937 में राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमंडलों के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री या प्रीमियर का पद सृजित हुआ। सन 1947 में जब इस बात पर सोचा गया कि राज्यों का मुखिया प्रधानमंत्री तथा केंद्र का मुखिया भी प्रधानमंत्री कहलाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उलझन हो जाएगी। तो राज्यों की मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री कहलाने की बजाय मुख्यमंत्री कहलाने लगा, और संविधान में क्या है, मुख्यमंत्री शब्द को वर्णित किया गया। वैसे भी अब शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों शब्दों के एक ही अर्थ हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री पद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके पश्चात हम मुख्यमंत्री के चयन और योग्यताओं के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री के चयन और योग्यताओं के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से है कि संविधान का अनुच्छेद 164 जो है उसमें मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको बता दूं, जैसे दिल्ली के मामले में कुछ स्थिति अलग है। वहाँ पे अनुच्छेद 239 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के नाम से इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन शपथ जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल दिलाते हैं। और स्टेटों में क्या है, लगभग एक ही पैटर्न है। और ज़्यादातर क्या होता है, नियुक्ति के लिए या चयन के लिए विधानसभा के चुनाव के पश्चात जिस दल को क्या स्पष्ट बहुमत होता है और उसका जो नेता है उसको क्या है, राज्यपाल के द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है या ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जब किसी दल को क्या स्पष्ट बहुमत न हो और दलों में विभाजन हो जाए या किसी भी प्रकार का गठबंधन भी न बन पाए, तो उस स्थिति में क्या है, मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए क्या है, बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, और उस स्थिति में क्या है, एक विवाद का मुद्दा खड़ा हो जाता है। अब हम योग्यताओं की बात करें तो भारत के संविधान में क्या है, मुख्यमंत्री के संबंध में कोई योग्यताओं का वर्णन नहीं है। साधारणतया विधानसभा का जो एमएलए है उसी को क्या है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, और ये भी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर विधान परिषद का कोई मेंबर है और राजनीतिक जो पार्टी है उसको क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है, नेता मानती है, तो उसको क्या है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए एमएलए भी नहीं है तो उसको भी क्या है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको क्या है, 6 माह के अंदर अंदर क्या है, उसको विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी है। ऐसा ही प्रधानमंत्री के मामले में भी सिस्टम है, तो उसमें भी क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य हो सकता है, और यदि नहीं है और प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उस स्थिति में उसको 6 माह के अंदर अंदर सांसद बनना जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही है जो एक विधायक के लिए ज़रूरी होती है। ज़्यादातर आजकल क्या है, मतलब मुख्यमंत्री पद में सफल होने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी ज़रूरी है। जैसे उसमें क्या है,
पार्टी की मान्यता और नीतियों का वो एक तो कट्टर समर्थक हो, राजनीतिक जीवन में अनुभवी व्यक्ति हो, कूटनीतिक हो, वाक चातुर्य उसमें हो, दूरदर्शिता हो, अवसर के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता हो, कुशल प्रशासक हो, लोकप्रिय हो, चमत्कारिक व्यक्तित्व हो, किसी विशेष जाति वर्ग समुदाय संगठन या क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखता हो, विपरीत विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क कर सकता हो, शारीरिक और मानसिक व्याधि से ग्रस्त न हो, और जो अपने दैनिक कार्यों में बाधा जो पहुंचाती है ऐसी कोई बीमारी ना हो। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ योग्यताएं मुख्यमंत्री में अगर ये हों तो वो क्या है, ज़्यादा सफल होते हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है तो उसके समर्थकों के बहुमत पर निर्भर करता है। बहुमत वाली सरकार को राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता, और इस प्रकार से क्या है, पार्टी ही तय करती है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन व्यक्ति रहेगा। अब हम इसके बाद में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में भारत के संविधान का अनुच्छेद 167 जो है 167 है, वो 3 कार्य बताता है मुख्यमंत्री के। पहला ये बताता है कि राज्य प्रशासन और विधानमंडल के जो प्रस्ताव है, विधि संबंधी जो प्रस्ताव हैं जिन पर क्या है मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, तो उसकी सूचना क्या है, राज्यपाल को पहुंचाता है मुख्यमंत्री। राज्य प्रशासन से संबंधित और विधि या कानून संबंधी जो प्रस्ताव हैं, जो राज्यपाल अगर चाहता है लेना, तो उसको क्या है, उसको राज्यपाल को वो सूचना पहुंचाता है मुख्यमंत्री। तीसरा है, कोई ऐसा मामला हो या विषय हो जिस पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्रिपरिषद में विचार करवाना हो, जिस पर क्या है, किसी एक मंत्री ने तो निर्णय ले लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने सामूहिक निर्णय नहीं लिया हो, तो उस स्थिति में क्या है, वो मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय के लिए राज्यपाल के निर्देश पर क्या है, रखवाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, ये तो एक मोटे तौर पर आउटलाइन है। ऐसा इतने 3 कार्यों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री का इतना कार्य, वैसे मुख्यमंत्री का बहुत कार्य है क्योंकि वो राज्य का वास्तविक प्रशासक है। तो कुछ एक कार्य जो मुख्य हैं वो अगली सूची में हम देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पर क्या है, विधि और नियम बनवाता है। आपको बताया जा चुका है कि भारत में केंद्र व राज्यों के बीच क्या शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें केंद्र जो है वो संघ सूची पर और राज्य राज्य सूची पर, और केंद्र व राज्य दोनों समवर्ती सूची पर विधि बनाने का या नियम बनाने का अधिकार रखते हैं। तो राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पर मुख्यमंत्री क्या है, विधि अर्थात कानून या नियम बनाता है। दूसरा जो है, राज्य का विकास है, आपदा का प्रबंधन है, शांति की व्यवस्था है, उसके लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम क्या है, मुख्यमंत्री तैयार करवाता है। शासन के संचालन के लिए आवश्यक कार्यविधि को तैयार करता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। विकास कार्यों के लिए समस्त प्रकार के संसाधनों जो हैं उनका उपयोग वो क्या है, सुनिश्चित करता है। विदेशों की सरकार है, केंद्र की सरकार है या अन्य राज्यों की सरकार है, उनसे भी वो क्या है, संपर्क व समन्वय करता है। राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देशित, नियंत्रित और पर्यवेक्षित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से राज्य के लिए नीतियां बनाता है। बजट का निर्माण करता है, उसको स्वीकृति दिलवाना, क्रियान्वित करवाना, ये सब बातें वो क्या है, सुनिश्चित करता है। राजस्व का एकत्रण और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो ये क्या है, मोटे मोटे मुख्य इसके कार्य हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके चयन, योग्यताएं व कार्यों के बारे में जानकारी मिली होगी। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।